अभिमान, जिस तरह तुम गुस्से में उस घर से निकले ना, मुझे तो लगा मेरी लंच ब्रेक गई। डोंट वरी, हम बहुत ही जल्द रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। जल्द पहुंच जाएंगे? कैसे? यहाँ पास में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर की चॉइस बिल्कुल उनकी दूर की सोच जैसी है। इतनी दूर रेस्टोरेंट चूज किया है। वैसे सच कहूं, अगर तुम उस फोटोशूट का हिस्सा बनते ना, बहुत मजा आता। क्यों मना कर दिया रत्ना आंटी को? दीपिका, हम रेस्टोरेंट पहुंच के बात करें। मिस्टर रॉय, जो रेस्टोरेंट आपने चूज किया है ना, बहुत दूर है। और वैसे मेरी कंपनी ना बहुत इंटरेस्टिंग, तो आई डोंट थिंक आपको ये मौका मिस करना चाहिए। अच्छी बातें हो तो रास्ता अच्छे से खुलता है। सीरियसली, क्यों बात डाल रहे हो? बताओ ना, क्यों नहीं बने फोटोशूट का हिस्सा? वो तो अच्छा हुआ कि खुद वो यहाँ से चला गया, वरना उसे घर से बाहर का रास्ता तो मैं दिखा देता। राघव जी, मुझे तो ये जान के हैरानी हो रही है कि आप जैसे इंसान इस तरह की बातें कर सकता है। आखिर बिगाड़ा क्या उसने आपका? और इतना भी बुरा नहीं है वो। रियली सोनिया जी, आपको नहीं लगता कि आप भी मॉम की तरह उस अभिमान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है? तो बस वही बोल रही हूँ जो सच है। एक सच ये भी है सोनिया जी कि अगर अभिमान नहीं होता तो वो पोस्ट दीपू की होती। एक सच ये भी है कि अभिमान नहीं होता तो आपके मेरे बीच में इस तरह झगड़ा नहीं हो रहा होता। लेकिन आप ये बात क्या समझेंगी? क्योंकि आपको तो सारी दुनिया सही नजर आती है सिवाय अपने पति के। तभी तो आप किसी गैर के लिए मुझसे लड़ रहे। राघव जी, मेरी बात समझने की कोशिश। ये राघव जी को हुआ क्या है? कल से हर छोटी बात पे इतना गुस्सा किए जा रहे। गुस्सा नहीं हो तो और क्या करूं दीपिका? मैं कब से बात टालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि समझने को तैयार ही नहीं। और बार बार बात घुमा फिरा कर फोटोशूट पे ला रही। हाँ ला रही। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मुझे फैमिली और उससे रिलेटेड हर बात से प्रॉब्लम है। और ये बात मैंने कई बार पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन या तो तुम समझ नहीं रही हो या तो तुम समझना चाहती नहीं। हाँ, नहीं समझ पाती हूँ मैं। नहीं समझ पाती हूँ कि फैमिली के नाम से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। अभिमान दोस्त मानते हो ना तुम मुझे, तो क्यों नहीं बताते? अभिमान, कितनी बार पूछ चुकी हूँ तुमसे, प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या? अभिमान, एक मिनट रुको। अभिमान, जी आप? हाय, हेलो। मैं अभिमान का दोस्त सिद्धार्थ है ना, उसकी माँ। सिद्धार्थ के लिए एक पार्सल है जो मुझे यहाँ से कलेक्ट करना है। जी साहब तो घर पे नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है। मेरी अभी अभी अभिमान से बात हुई। उसने कहा कि बस वो आ रहा है, मुझे वेट करने के लिए कहा। जी आइए। हाँ, बैठ। थैंक यू। वाह, अभिमान ने घर बहुत अच्छा बनाया है। पानी मिलेगा मुझे? जी लेके आते हैं। I'm sorry, दीपिका। मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी हकीकत बता दूं, फिर भी नहीं? You're right, दीपिका, तुम दोस्त हो मेरी, और आई थिंक तुम ही वो हो जिससे मैं अपनी हर खुशी और हर गम बांट सकता हूं। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, मैं तुमसे जो भी कुछ कहूंगा वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। याद है जब तुम मेरे घर आई थी और वहां सिर्फ तुम्हें मेरे पापा की फोटो मिली थी, मेरी माँ की नहीं? उस दिन तुमने मुझसे एक सवाल किया था। ये तुम्हारे डैड है ना? हाँ। और तुम्हारी मॉम? उनकी कोई फोटोज नहीं है, वो कहाँ है? जब इंसान साथ में हो तो कोई उनकी परछाई से कब तक प्यार करेगा दीपिका? ये तुम्हारी माँ जिंदा? जी पानी। थैंक यू। का भेद ही लंका ढाता है। इसी से पूछ लेती हूँ, शायद कुछ बता दें। जी आपने कुछ कहा? अरे नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि अपना अभिमान है कहाँ का रहने वाला है वो? जी मुझे वैसे ज्यादा मालूम नहीं है, पर शायद साहब भोपाल से ही हैं। ओह, भोपाल। दुनिया के लिए वो जिंदा है,
पर मेरे और मेरे पापा के लिए तो वो बहुत पहले ही मर चुकी थी। मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ है, क्या करती, कुछ नहीं। पापा और उनके बीच बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे और फिर एक दिन पापा ने मेरे साथ उस घर को छोड़ दिया। मेरी माँ ने हमें रोकने तक की कोशिश नहीं की और उसके बाद ना ही कभी ये पता करने की कोशिश की कि हम जिंदा भी है या मर गए। जब उनमें रिश्ते निभाने की ताकत नहीं थी तो उन्होंने रिश्ते जोड़े ही क्यों? तब से मुझे ये फैमिली, ये रिश्ते, नाते, इन सब नाम से घुटन सी होती है। मैं तुम्हारे इमोशन समझती हूँ, पर अभिमान, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और तुम्हारी जिंदगी में पहला पहलू तो वो है जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें दिखाया, जिसे देखते हुए समझते हुए तुम बड़े हुए हो। लेकिन दूसरा पहलू तुम्हारी माँ का भी तो है और उसके बारे में तो तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुम्हारा कभी मन नहीं किया, कभी ये दिल नहीं किया कि तुम उनसे बातें करो, उन्हें जानो, उनसे सारे सवाल पूछ लो? सवाल उनसे पूछे जाते हैं दीपिका जिनसे कोई उम्मीद हो। मेरी तो हर उम्मीद ही मर चुकी। और इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ बताने के बाद भी तुम मेरी माँ में अच्छा ही ढूंढ रही? बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना सा चाहती हूँ कि तुम एक बार, बस एक बार उनके नजरिए से भी तो सोचो। I mean, कौन जानता है वो कौन से हालात में थी जब ये सब कुछ हुआ। हालात कोई भी हो दीपिका, कोई भी माँ अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। और उन्होंने एक बार मेरी खबर लेने की भी कोशिश नहीं की, कभी ये भी जानने की कोशिश नहीं की मैं जिंदा भी हूं या। अभिमान, हो सकता है उन्होंने तुम्हारी खबर लेने की कोशिश की हो, पर ये बात तुम्हें नहीं पता। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। अभिमान, जिंदगी का चेहरा इतना भी धुंधला नहीं होता। हाँ, कभी कभी अनजाने में हम खुद ही जिंदगी से मुंह मोड़ लेते हैं। देखो, तुम्हें ये बातें इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे लगता है जब तक तुम अपनी माँ से मिल नहीं लेते, ये सब बातें कर नहीं लेते, तब तक घुटते रहोगे तुम। ये जो बरसों से घुटन है ना तुम्हारे दिल में, कभी नहीं जाएगी। अभिमान, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट हो कि तुम कोई भी नया रिश्ता जोड़ने से डर जाओ। हर रिश्ता बुरा नहीं होता, कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत भी होते हैं। मेरा और अभिमान का रिश्ता है ना, एकदम माँ और बेटे जैसा है। फिर तो आपको साहब के बारे में सब कुछ पता होगा। कहाँ, आजकल बच्चे सारी बातें बताते कहाँ हैं, इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। दीपिका, तुमने मुझसे जो पूछा मैंने सब सच बता दिया। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, कभी भी मुझे फैमिली में या रिलेशंस में पार्टिसिपेट करने को मत कहना, प्लीज। पर अभिमान, अब तो पहली बार किसी के सामने दिल को खोलने की हिम्मत की, मुझे बोल लेने दो। एक्चुअली इसीलिए मैं उस फोटोशूट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। रत्ना मैम बहुत अच्छी है और मैं उन्हें मना करना नहीं चाहता था। और एक और बात, आज मैं जो भी कुछ हूं वो मैं किसी माँ और फैमिली की वजह से नहीं, मैंने अपनी पहचान खुद बनाई। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। क्योंकि जब मुझे जिंदगी में माँ की जरूरत थी ना, तो वो मेरे पास नहीं थी। और शायद इसीलिए माँ शब्द से ना अब नफरत सी हो गई है मुझे। जिंदगी ने बार बार ठोकरें दी है दीपिका, इसलिए अब किसी पे भरोसा ही नहीं होता। एक दोस्त पे भी नहीं। तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी।
आजमा के देख लो। पर हाँ, अब तो मैं भूख के कारण रो दूंगी। अभिमान को तो भूख और प्यास की चिंता ही नहीं है। जब देखो बस काम काम और काम। जी मुझे ना घर में बहुत जरूरी काम है, वरना मैं रुकती। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। हाँ बाय। अरे साहब ने मुझे सैलरी दी थी, उधर रखी है, मैं लेके आती हूँ। क्या हुआ? जी जल्दी जल्दी में मेरे हाथ से ना फोटो फ्रेम गिर गया, मैं झाड़ू लेके आती हूँ। हाँ? शेखर भैया, यानी अभिमान शेखर और रत्ना भाभी का बड़ा बेटा है। वो बेटा जो शेखर भैया अपने साथ लेकर गए थे। हाय, फूल डाली से टूट जरूर गया था, लेकिन हवा का झोंका उससे फिर वही डाली पर ले आई। सच कहा है, कांच टूटने से सारी बलाएं टल जाती है। अब तो मेरी दुबई लौट के जाने की वो बला भी हमेशा के लिए टल गई है। अब तो भाभी के घर में तो मैं परमानेंट हो गई हूँ। भाभी के इस राज को मैं अब ऐसे पकाऊंगी कि बरसों तक बिरयानी खाती रहूंगी। अब पता चला भाभी अभिमान को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी, लेकिन भाभी ने इतनी बड़ी बात सबसे क्यों छुपा रखी है? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि अभिमान अपनी माँ से नफरत करता है, और अगर उससे पता चलेगा कि रत्ना भाभी उसकी माँ है तो वो उससे नफरत करने लगेगा। रमेश, चाय लेकर आओ। राघव जी अभी तक मुझसे नाराज है। मैंने अभिमान की बात जो की थी उनसे, कैसे मनाऊं इन्हें? प्रीत की डोरी है ये, सीधी सच्ची खोली है ये, जुड़ी मन के तारों से, दिल की आवाजों से। इश्क इश्क है ये, इश्क इश्क है, एक रिश्ता ऐसा इश्क इश्क है ये, इश्क इश्क है, एक रिश्ता ऐसा इश्क इश्क है ये, इश्क इश्क है। ये सब क्या है सोनिया जी? छोड़ो। कभी कभी सामने वाले की बात भी सुन लेनी चाहिए। पता नहीं कब उसकी बात आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले। ये क्या है सोनिया जी? सुनिए ना, कोई बात ना करे तो उसे अपनी बात कैसे सुनाए, ये तो मैंने आपसे ही सीखा है। जो बात मुझे आपसे कहनी है वो मैंने इसमें रिकॉर्ड कर दी है। आप इसलिए नाराज है ना मुझसे क्योंकि मैंने अभिमान की तारीफ की? वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, और मैं। राघव जी, क्या हुआ? आपने रास्ता तो सही चुना सोनिया जी, लेकिन बात गलत कह दी। यू आर राइट। मैंने इसी तरह आपको अपने मन की बात कही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि उन बातों में मेरे दिल के जज्बात थे, लेकिन आपकी बातों में उस आदमी का नाम है
जिस आदमी से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती, फिर भी आपने। सोनिया जी, मैं आखिरी बार बता रहा हूं आपको, हम दोनों के बीच में अभिमान को लेकर कोई बात नहीं होगी, बिकॉज आई हेट हिम। कब मेरी बात तो सुनी। हे भगवान, लगता है कब जी तो और नाराज हो गए। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। प्लीज आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं किसी भी परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। अरे ये भी अच्छी ना दीपू दी। खुशी, तुझे नहीं लगता कि इस पिक में दीपू दी थोड़ी टेढ़ी लग रही है? कहाँ खोई हो? अच्छा सुनो सुनो, पता है फिल्मों में ना हीरोइन ऐसी ही खोई रहती है जब उसको अपने हीरो की याद आती है। तुम्हें कहीं अपने हीरो की याद तो नहीं आ रही है ना? शट अप। तुम सबने दूध खत्म किया? वेरी गुड। चलो खुशी, लैपटॉप बंद कर, बहुत रात हो गई, चलो सो। यस, लैपटॉप बंद करो और मुझे स्टोरी सुनाओ। और आज मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा? कोई कहानी नहीं सुनाएगा, चुपचाप सो जा। सुबह स्कूल जल्दी जाना है, आजा आजा। फिर मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। टूटी, अगर मैं तुझे कल 1 की बजे तो स्टोरी सुनाओ तो भी नहीं? नहीं। सैलरी आने के बाद अगर मैं तेरे लिए खूब सारी स्टोरी बुक्स ले आऊं तो भी नहीं? न्यू स्टोरी बुक? हाँ, फिर तो मैं मान जाऊंगी। चलो गुड गर्ल की तरह चलो सो जाओ। गुड नाइट। आजा खुशी, चल। गुड नाइट दी। गुड नाइट। आज तो मैं यही सोऊंगी। अंजलि जा अपने बेड पे। चल अंजलि जा अपने बेड पे। सुनो ना दीदी, आज मैं यही सो जाओ प्लीज। ठीक है, सो जा, चल। गुड नाइट। तुम दोस्त हो मेरी, और आई थिंक तुम ही वो हो जिससे मैं अपनी हर खुशी और हर गम बांट सकता हूँ। आज गर्मी ज्यादा है ना? दिसंबर के महीने में गर्मी? अच्छा पता है क्या, ऐसा कब होता है जब कोई इंसान अंदर अंदर से चेंज होने लगते हैं ना, तभी ऐसा होता है। इसी को ही तो प्यार कहते हैं। ड्रामा क्वीन कहेगी। सो जाओ और मुझे भी सोने दे। अरे सुनो ना, क्या है, सब सो रहे हैं। तो क्या? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम किसी को याद कर रही हो तो एक कॉल कर ही लेना चाहिए। इतनी रात को किसी को कॉल करना ठीक नहीं होता। क्या सोचेगा वो? ठीक है, एज यू विश। मुझे तो बहुत नींद आ, मैं सोने जा रही हूँ। अभिमान जी बिल्कुल बुरा नहीं मानी। गुड नाइट दीपू दी। ये लेटर यहाँ क्या कर रहे हैं? रमेश भी ना कहीं पर भी कुछ रख देता है।
बहुत संभाल कर आपका एक राज मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा। आप तो जानती होंगी कि आपके जिस बड़े बेटे को आपके पति परसों पहले आपसे दूर ले गए थे, वो आप ही की कंपनी में काम करता है। लेकिन जरा सोचिए तो, अगर ये बात अभिमान को पता चल गई तो क्या होगा? अगर उसे ये बात पता चल गई कि उसकी माँ कौन है, तो आपकी जो इज्जत उसकी नजरों में है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कसम से ऐसा रास हाथ लगा है कि अब ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भाभी वैसा ही करेगी जैसे मैंने लिखा है। आप चाहे तो मेरी जुबान पर ताला लग सकता है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, और फिलहाल मेरी जुबान बंद रखने की कीमत 5 लाख रुपए है। और बेहतर होगा कि ये बात आप अपने तक ही रखें, क्योंकि बात बढ़ेगी तो अभिमान तक तो पहुंच ही जाएगी। 5 लाख। शुभ चिंतक बिरजू, रमेश, रामदीन। जी मैम। ये लेटर कहाँ से आया? ये लेटर मैम ये लेटर बॉक्स में था, आज सुबह पोस्ट से आया था तो मैंने यहाँ रख दिया। खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। जी मैम। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जो इस लेटर के जरिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है?